ये वीडियो अगर देख लेते हैं आप, और अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, मैथ अगर आता है तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं जितना एसएससी का एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी कि ग्रुप डी का क्वेश्चन आसान मत समझिएगा दोस्तों। आइए लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है जरूरी है समझना, क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है, 5/9/2022 में पूछा हुआ सवाल है, इस बुक का सवाल है, इसको लगा कर रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल क्या है। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से क्या है, 28 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट वाला क्या होता है, वर्तमान में तीर बना लीजिए, क्लियर है। 12 वर्ष पहले यानी कि यहाँ पे दोगुने से क्या है, 12 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ आएंगे तो प्लस 12 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 12 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। अब क्या है, दोगुने से 2 अधिक, अगर पुत्र अगर x है, कितना है, x है, तो पिता क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 28। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पिता और पुत्र, ये पिता हो गए, ये पुत्र हो गए। फिर पढ़िए, 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने, पुत्र की आयु के दोगुने से क्या है, 28 वर्ष से अधिक है। ठीक है, ठीक, अधिक थी। ठीक है, अब से कितने वर्ष बाद, अब से यानी कि यहां से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में ले लीजिए पहले गियर में, समझिए, इसको घटा दीजिए। इसका अंतर कितना है, अंतर देखिए इसका कितना है। अगर इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा x प्लस 28, x प्लस 28। ठीक है, अंतर हो गया। अब यहां पे जैसे आएंगे तो इसका एज कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 2x प्लस 28 और 12 कितना होता है, जोड़ दीजिए 40, और ये हो जाएगा x प्लस 12, प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, अंतर 28, x प्लस 28 है, अंतर कितना है, x प्लस 28 है, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर हो जाएगी, ये कहा है, समझिएगा। सवाल पढ़ लिया अच्छा से। ठीक है, अब देखिए, अब फिर इसके बीच का अंतर देखेंगे तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अगर यहां से देखेंगे आप तो अंतर, 2x में से x गया, x 40 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 28। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोगुने के बराबर हो जाएगा। इसका भी अंतर x प्लस 28 ही आना चाहिए, तभी तो भाई खेला होगा, नहीं तो कैसे होगा। एज वाला सवाल में कभी भी क्या देखते हैं, अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर पैदा हुए हैं तो बच्चा का भी उम्र उतना ही अंतर रहेगा। बात बेटा और पुत्र, पिता और पुत्र के बीच में अंतर सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे पैदा हुए उसके बाद हमेशा अंतर सेम होना चाहिए, पहले बाद हमेशा। x प्लस 28, x प्लस 28, इसका भी अंतर x प्लस 28 ही होना चाहिए। इसके बीच का अंतर 1 है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 28। ठीक है, इसका भी हो गया x प्लस 28। अब देखिएगा दोस्तों, x प्लस 28 हो गया, गुणा कर दीजिए x प्लस 28 का, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2x, इसका गुणा इसमें करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा, ये तो अंतर है। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 28 गुना के 56, क्लियर, और ये हो जाएगा x प्लस 28। अब देखिए, अब2x प्लस 40 है, 2x प्लस 56 है, तो कितने वर्ष बाद, तो देखिए 40 में से 56 घटाएंगे तो 16 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे। इस वीडियो को फिर एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर बताया जाएगा आपको। लेकिन एज का क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है दोस्तों। तो आंसर कितना हो गया, 16 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, धारा की चाल, जो धारा है, पानी का धारा, धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 4 किमी प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किमी प्रति घंटा की विपरीत दिशा में 12 किमी प्रति घंटा, ठीक है, कि 4 घंटा में दूरी तय करता है। ठीक, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, तो कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से लग जाएगा सवाल। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 4 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। एक नाव की धारा की दिशा में 40 किमी चलता है।
तो यानी कि दूरी कितना है 40, अब समय कितना हो जाएगा, समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपन 4, दूरी हो गया 40, 40 बटे क्या हो गया 4, 40 बटे धारा की चार की प्रति घंटा है, एक नाव धारा की दिशा में चल रहा है, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलेगा तो 12 किलोमीटर और x माइनस 4, ठीक है, ये होता है। ये आप दोनों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब क्या हो रहा है समझिएगा, 4 घंटा तय दूरी कर रहा है तो बराबर 4 हो जाएगा। देखिए कैसे, 40 बटे x प्लस 4, ठीक है, और 4 घंटा में तय कर रहा है माइनस 12 x माइनस 4 बराबर 4। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे प्लस रहेगा। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो 40x माइनस 4 चौके 16 160 प्लस 12x 12 चौके 48 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कर देंगे यहां से, 40 12 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा, घटा दीजिए 40 12 कितना हो जाएगा 12 52 x, ठीक है, माइनस में ही होगा 160 को 48 से घटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 हो गया और यहाँ क्या बचेगा 5 112 हो गया। ठीक है, 52x माइनस 112, ठीक, अब बट्टे x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 4। इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 52x माइनस 112 बराबर 4x स्क्वायर 16 चौको 64। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, चाहे उधर रहने दीजिए। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए 52x, ठीक है, ये प्लस में जाएगा तो घट जाएगा, तो 112 को 64 घटा दीजिए। ठीक है, 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 10 4 48। ठीक है, 48 बजे 8 4 12 6 4 10 11 48, तो प्लस में क्या हो जाएगा 48 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर 4 1 4 4 3 12 13x प्लस 12 चौक 48 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 8 3 4 3 12, ठीक है, 13 लाना है, क्या लाना है 13, तो 12 माइनस एक्स कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, तो आंसर कितना आ गया x बराबर 12। तो क्या आंसर हो जाएगा 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सवाल था इसमें, ठीक है, यूज करना था, आसानी से आंसर आ जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी समीकरण है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो बताइए मूल, तो 1/a प्लस 1/b प्लस ab का मान बताना है। ठीक है, तो आराम से बता सकते हैं, कैलकुलेट कर दीजिए, इसका गुणा इसमें a प्लस बी, एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया, दिक्कत नहीं होगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ए बी में ए बी, ए से भाग देंगे तो बी आएगा, बी प्लस ए प्लस यहाँ पे ए बी ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं समझिएगा, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अब मूलों गुणनफल ए गुणे बी बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, दोनों का यूज हुआ है, यहाँ पे दोनों का यूज हुआ है, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए बी सी, बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस 3 हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, सी बाई ए तो -4, तो -3 और -4 यहाँ रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए बी की ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा -3,
ठीक है। या -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा, फिर ये भी -4, ठीक है। तो 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13 बट्टे -4, तो 13 बट्टे -4 यानी कि -13/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 330 में बेचने पर व्यक्ति को 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है, 330 में बेचने पर 12% की हानि का मतलब 88 हो जाती है, ठीक है। यदि वह इसे 367.5 मैंने इतना में बेचता है तो कितना परसेंट लाभ होगी, 367.5 मान लो कि कितना हो रहा है, x% लाभ हो रहा है, ठीक है, x% लाभ हो रहा है मान लीजिए, तो बस गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। देखिए कैसे लगेगा, ये हो जाएगा 330x बराबर 88 गुणे 367.5, क्लियर है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा वड़ा मत करिए, कटाइए, 367.5, ठीक है, अब बटे 330, क्लियर है। अब डिवाइड करिए 11 से करिए, 11 × 88, 11 × 3 = 33, ठीक है, 30 हो गया, इसको 4 कर दीजिए, 2 से घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पॉइंट में तो नहीं है, कटाइए 15 से कटाइए, कटना ही चाहिए, है कि नहीं, 15 से कटाएंगे तो कटना ही चाहिए, एकदम कटना चाहिए। आइए कटाते हैं, 15 दूना के 30, यहाँ भाग दे दिए 367.5 से 15 में भाग दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, डायरेक्ट 150 से भाग दीजिए, 15 दूना के 30, 300, कितना आ गया 300, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 5 हो गया, ठीक है, क्लियर, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 7 5, ठीक है। 15 चौक को 60, 15 चौक को 5 चौक को 60, 675 हो गया, फिर पॉइंट जाएगा, 0 आएगा, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 कट गया, 24.5। अब इसका गुणा 4 से करना है, 24.5 का गुणा 4 से कर दीजिए, तो 5 चौको 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 2 18, 4 दूना के 8, 8 1 9, अब पॉइंट लग जाएगा, है ही जाए, ठीक है। तो आपका आ गया 98 आ गया, यानी कि इस पे 100 पहुंचने के लिए 2 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो 2 रुपया चाहिए तो आपका हानि नहीं हुआ जी, तो 98 से 100 पहुंचेगा तो 2 रुपया चाहिए, हानि हुआ, तो 2% तो है, तो होगा नहीं, 4 गायब हो गया, 2% दुगु में है तो हानि, क्योंकि जाना है लेना है पैसा, तो 2% का क्या हो गया, हानि हो गया। सवाल में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन केवल है, आप ध्यान से देखिए, अगर धीरा लग रहा होगा तो आप तेज कर लीजिए, है कि नहीं। बाकी लोग को भाई गुणा भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे बता रहा है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि स्पीड तो भाई सबके पास है। 4 अंकों की छोटी से छोटी, देखिए छोटी से छोटी आ जाए तो क्या करना होता है, बड़ी से बड़ी आता है तो क्या करना होता है, छोटी से छोटी आता है तो एलसीएम निकालना होता है, बड़ी से बड़ी आता है तो एचसीएफ निकालना होता है। तो छोटी से छोटी है तो एलसीएम निकाल देना है, 24 40 56, ठीक है, इसका चुपचाप काल निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है, आराम से। बहुत मेथड लोग जानते हैं, आप सिंपल वाला ही समझिए, बाकी आता होगा तो वीडियो को तेज कर लीजिएगा, भगा लीजिएगा, ठीक है। 56, नहीं तो यही सवाल जहर है, दिक्कत कर देगा। देखिए भाग दे दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा 12 20 28, फिर 2 से 6 10 14, फिर 2 से 3 5 7, 3 5 7 सब हो जाएगा। देखिए 7 5 35, ऐसे बोला 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 बचे, 24 से 5 से गुणा कर दीजिए, 24 बचे, 5 को 20 2 5 दूना के 10 2 12 120, ठीक है, 25 25 125 है, 24 25 120, ठीक है। अब 7 से गुणा कर दीजिए, 7 12 सते 84, 12 सते 84, 840। अब देखिए आपको ऐसे आंसर दिया है, नहीं दिया है, 840 का विभाज्य दिया है, 840 का विभाज्य, यानी कौन सा कट जाएगा, तो आप ही बताइए 840 का कौन सा क्या कट रही है, 16 सोच के ना कटेगा जी, 2 बार में, देख लीजिए
8 दूना 0, 8 8 9 16, 1680। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1680। लाजवाब सवाल है, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद भी आपको देखना है गुणा करके कौन सा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन इस आप सीखते आ रहे हैं इसलिए आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं। बाकी सब तो आसान रहता ही है। कोई सवाल 1 सेकंड का, कोई सवाल 5 सेकंड का होता है, कोई 2 मिनट का होता है। 2 मिनट 5 मिनट दोनों बराबर हो गया है कि नहीं? 1 मिनट एवरेज समय ले लीजिए। त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी 90 डिग्री है, ठीक है, तो BA बराबर BC है, तो A और C का कोण क्रमशः क्या होगा? देखिए, ये है एंगल ABC, ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। BA बराबर BC, BA बराबर यानी कि ये जो साइड दिख रहा है, ये साइड बराबर है, दोनों एक दूसरे क्या है? बराबर है, ठीक है। दो साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों 45 45। तो आंसर क्या हो गया? बी। सवाल सिंपल था। देखिए अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ठीक है, मतलब वार्षिक करना है ब्याज की गणना, ठीक है। 2400 रुपए का धनराशि है, कितना है? 2400 रुपया है, कोई बात नहीं। 2400 रुपया की धनराशि, 5% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, कितना परसेंट है? 5% है, 5%, 5%, ठीक है। अब देखिए इसका 2400 का 5% कितना होगा? सिंपल, नहीं निकाल पा रहे थे इसलिए 2400 का 5%, 5/100, 2 0 से 2 0, 5 को 20, 15 10 12, 120। ये कितना हो गया? 120। तो ये भी कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? ब्याज पर ब्याज, यानी कि इसमें भी ब्याज लगेगा, कितना परसेंट का? 5% का ब्याज लगेगा। इसमें भी 5% का ब्याज लगा दीजिए। 120 गुणे 5% बोले तो 5/100, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 दूना का 10, यानी कि 6। कितना रुपया? 6 रुपया। 120 120 240, कितना हो गया? 240, और 240 और 6 246, 246 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया आपका? ये प्रिंसिपल कितना था? 2400। इसको ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन निकल जाएगा, यानी कि अमाउंट निकल जाएगा। 6 4 4 2 6 2, यानी कितना आ गया? 2646। 2646 का ये ऑप्शन में दिख रहा है। बस ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 120 120 240, खत्म। यानी कि एक ही मेथड से आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ये सीखना है तो जाकर मात्र 20 मिनट का वीडियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, खत्म, उससे बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है। बस देखिए दोस्तों, सवाल क्या है? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सवाल को लगाया जाए तेजी में, कैसे लगेगा? ये साइन थीटा है, साइन थीटा हो गया, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, अब प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, यहां पे देखिए कॉस सेक थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे ऊपर भी क्या कॉमन ले लीजिए? इधर भी कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इधर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, क्लियर, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसको फिर लिखे नीचे से, ये हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, अब मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई जब होगा, ये मल्टीप्लाई इसका होगा, तो ये बचेगा यहाँ पे साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखते हैं? 1 प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा जाता है। ये जैसे लिखेंगे आप, ये आप जैसे लिखेंगे,
जैसे आपने लिखा तो क्या हो जाए, दोनों कट जाएगा, दोनों यहाँ पे कट जाएगा। और आपका जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो दोनों कट गया, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस, हाँ यहाँ पे गुणा करना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक तो है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, इसको ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा छूटा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये दोनों कट गया, क्या बचा, साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा था, ठीक है। अब जैसे इसका इसमें गुणा किए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, बचा साइन थीटा। यहां पे आपको समझना था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 6a स्क्वायर पूछ रहा है, 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, तो 5 पचे 25, ठीक, अब 25 छक्के 6 पचे 30, 14 के 12, 12 3 15, 150, कितना हो जाएगा, 150 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं आंकड़े का माध्यिका उनके बहुलक से इतना कम है तो आंकड़े का माध्यिका उनके माध्य से अधिक होती, तो उत्तर ज्ञात कीजिए, सूत्र का प्रयोग करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि किन्हीं आंकड़े का माध्यिका उनके बहुलक से तो बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक से इतना क्या है, कम है, तो बस कम हो गया, माइनस लग गया, कम हो गया, ठीक है। तो आंकड़े का की माध्यिका उनके माध्य से, माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है चाहे कम है, बात देखिए, माइनस लगा दी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, माध्यिका माइनस माध्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माध्यिका माइनस माध्य बनाने के लिए आपको डिवाइड कर देते हैं तो आ सकता था, ठीक है। आइए देखते हैं, तो माध्यिका माइनस माध्य, इधर माध्य से गुणा, माध्यिका है ना, तो माध्यिका से क्या करिए, इधर घटाइए, तो बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका की है तो यहाँ एक माध्यिका बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर भी घटाएंगे तो घट जाएगा ना, तो 2 बचेगा खाली, तो 2 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या किए हैं समझिएगा, इधर घटाए तो इधर भी घटाएंगे, तो इधर घटाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 माध्यिका। अब देखिएगा यहाँ पे बहुलक और माध्यिका का मान कितना दिया है, 24.12 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो माध्यिका मीडियन माइनस मीन, ठीक है, ऐसे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा समझिए, अब 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि माध्यिका माइनस माध्य बराबर 2 से भाग देंगे तो 12.06 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12.06। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल लिखने में माध्यिका माध्य करने में दिक्कत हो रहा है, बाकी आप एक्स वाई मान लीजिए, पट से लगा दीजिए, एक्स वाई जेड 3 को मान लीजिए, एक्स वाई जेड, बहुलक एक्स वाई माध्यिका, ठीक है, और माध्य जो है जेड, ऐसे मान के लगा सकते हैं तो आ जाएगा। कैसे, इसको अगर आप एक्स मान लिए होते, इसको वाई मान लिए होते, ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान इतना, देखिए कितने आसानी से आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान कितना, 24.5, 24.12, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला को भी एक्स वाई माने हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखिए एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 2z, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको x है, x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई कर दीजिए, इसमें से एक y जाएगा तो 2y
-2z। आपको माध्यमातिका में डर लग रहा है तो एक्स वाई मान लीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं। अब देखिए, तो x माइनस वाई की जगह पर रख दीजिए 24.12 बराबर, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, आपको y माइनस जेड चाहिए, y माइनस जेड चाहिए ना, तो 2 से भाग दे देंगे तो 12.06 आंसर। देखिए आसानी से आ सकता है, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से आएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, 5:7:8, 5, 7 और 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपया है, तो थैली में 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये पूछा हुआ है। देखिए रेशियो में है तो इसको गुणा करिए दोनों को पारापारी, ये हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा, 2x है कोई बात नहीं, 5x है 2 गो है, 5x है तो 2 गो है तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, ये 7x है, 5 रुपया वाला है, 7 पचे 35x हो जाएगा, ये 10, ये 8 है, कितना है 8x है, तो 8 दाग का 80x हो जाएगा। ठीक है, 80x हो गया, सबको जोड़ के बराबर इतना कर देंगे, सबको जोड़ दीजिए तो x कर दीजिए और 5 कर दीजिए और 8 5 8 3 11 11 1 12 125, 125 x बराबर 1250, x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर 10 हो गया। किसका पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है, 5 रुपया लाएगा तो गुणा कर दीजिए 5x, तो 5 गुणे 10, 10 बचे 5 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, 5 रुपये की सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 रुपये की सिक्के की संख्या जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 10 तो आ गया, 5 रुपये की सिक्के, ओहो 5 रुपये की सिक्के कितने हैं, 7x ना है, 7 है, ध्यान दीजिए 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 7 है, ध्यान देना है। 5 रुपये के सिक्के ये रहा ना, 5 रुपये के सिक्के, ठीक है, ये 5 रुपये के सिक्के 7, तो 7x, तो 7 गुणे 10 कितना आ गया 70, आंसर कितना आ जाएगा 70। आपको ध्यान देना है, ये नहीं लेना है, आपको ये लेना है और देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे रेशियो है, तो 7x, 7 गुणे 5, 7 गुणे 10, क्योंकि x का मान कितना है 10 आया है, 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिंपलीफिकेशन सवाल है, ध्यान से देखेंगे, नहीं तो गलत होने के चांस ज्यादा रहता है। यहां घटाइए, कितना आएगा -2, -2 से माइनस प्लस हो जाएगा, -2 से माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 ऐसे हो गया। ठीक है, डिवाइड यहाँ लग गया है 2, डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा तुरंत, डिवाइड करेंगे तो 1 4 1, अब हो गया 4 + 1, ठीक है 4 + 1 हो गया। ठीक है, 7 पचे 35, 35 4 1 5 40, टोटल कितना हो गया 40 हो गया, टोटल 40 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस है, कोई बात नहीं, इसको 9 7 63, 9 × 22, ठीक है, अब भागे 6 -40, ये कहानी है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 22 × 9/6, 9/6 क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9, 3 2 6 11, 11 3 33 -40, 33 40 -7, क्या हो जाएगा -7 आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से आपको लगाना है, नहीं तो ये गलत होने की चांस गजब रहता है दोस्तों। देखिए कितने आसानी से लग गया है। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए, दो पूरक कोणों का मापों का अंतर, दो पूरक कोण है उसके मापों का अंतर कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, 24, कितना दिया है 24। पूरक कोण, पूरक मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, तो हो जाएगा थीटा, क्लियर है, माइनस थीटा माइनस 24, थीटा माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर 24। ठीक है, ये चीज होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, 90 का घटाने का बता दिया जाता है। ठीक है, गुणा कर दीजिए थीटा माइनस 90 या प्लस थीटा बराबर 24। ठीक है, अभी 2 थीटा हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो 24 + 90, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 और 9 2 11 114, तो थीटा बराबर कितना हो गया 5 7 57 डिग्री।
तो क्या हो जाएगा 57 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूरक क्या होता है आपको इसी लगाना पड़ेगा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, बड़ा है, अंतर है, तो एक ये हो गया, एक हो गया। ठीक है, 90 माइनस थीटा एक 90 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 2.5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। ठीक है, इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, तो कैनवास का मूल्य 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। इसको ढकना है, क्या करना है, ढकना है। तो ढकने के लिए देखिए दोस्तों क्या होता है, पूरा निकाल दीजिए, पूर्ण रूप से ढकना है तो टीएस से निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, टीएस से। तो क्या होता है 2 LB BH प्लस HL। इसको आप लोग को आंसर बताना है कमेंट करके, गुणा कर दीजिएगा 80। ठीक है, एल की जगह पे रख दीजिएगा, बी की जगह पे रख दीजिएगा, एच की जगह पे रख दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर हमने बदल दिया है। और लगा कर कमेंट करिएगा कि कौन सा सही है। आपको कमेंट में ऐसे लिखना है, मान लो ये आपका आंसर है तो लिखना है 1448, बस इतना ही, बस खत्म, समझ जाएंगे कौन सा आंसर है। ठीक है, इसी लिखेंगे। ये दोस्तों सवाल क्या है, पेट्रोल के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया 15% की, और 52% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो खपत में कितना कमी की जाए ताकि उसके व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो देखिए 14% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 114। ठीक है, और वो वृद्धि कितना हो रहा है, 152। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 114 और बटे 152। ठीक है, 19, इसको कटाइए, पहले 2 से कटाइए, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 3/4। ठीक है दोस्तों, 3/4। तो देखिए कितने का अंतर, एक का, किस पे, 4 पे, इंटू 100, तो क्या हो गया 25%, क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा 25%, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, भारी है तो ये भी कहिएगा। अब ये सवाल देखिए, गजब का सवाल है, गजब का सवाल है दोस्तों, कैसे लगेगा ये, 3 2 5, 3 2 5, 5/3, 5/3, 2 दूना का 4, 4 1, 5/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दूना के 8, 8 1 9, 9/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, 3 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो आ गया 5/3 प्लस 5/3, अब बटे 5/1 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले घटा दो, 5 2 10, 5 5 10, 10/3, अब बटे 5 में से 3 गया 2/1, 3 दूना का 6, 10/6, तो कटा देंगे तो बचेगा 5/3, 5/3, 3 2 5, 5/3, ले आंसर 3 1 4, 3 2 5, यही सही है कि नहीं। सिंपल सवाल था, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। ए एंड बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः, ए किसी कार्य को करता है कितना दिन में, 30 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को करता है 40 दिन में करता है। ठीक है, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर मतलब पारापारी करते हैं, तो बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो पहले ले लीजिए एलसीएम, मान लीजिए 120 हो गया। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना ईटा हटा रहा है, 120 ईटा है, 30 दिन में हटा रहा है, तो एक दिन में कितना हटाएगा, 4 गो, और 4 3 12, 3 गो। ठीक है, अब कह रहा है कि पारापारी कर रहे हैं, एकांतर मतलब अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, जब अल्टरनेट करेंगे तो एक करेंगे एक रुकेंगे, एक करेंगे एक रुकेंगे। अब बी कार्य को शुरू कर रहा है, बी कार्य को शुरू कर रहा है, यानी कि 3 ईटा हटा दिया पहला दिन, दूसरा दिन कौन आएगा, ए आएगा, 4 हटा दिया, दोनों मिलकर कितना हटा दिए, 2 दिन में, कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन में, 2 दिन में कितना हटा दिए, 7 ईटा हटा दिए। ठीक है, हटाना कितना है, 120 हटाना है। ठीक है, तो 2 दिन में 7 हटा दिए, क्लियर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते क्या होता है 105, और 16 सत्ते गुणा कर दीजिए, 16 दिन अगर करेंगे तो 7 ईटा हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42। ठीक है, 7
7 के 42 और 7 4 11, 112 हटाएंगे, ठीक है। और अगर 18 दिन काम करते हैं और 7 को हटा रहे हैं तो कितना हटाएंगे, 8 सत्ते 56, ठीक, और 7 5 12, अधिक हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, ठीक है। 8 सत्ते 56, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि 7 ही 16 ही दिन हटवाइए, तो 16 दिन तो होगा ही होगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकिए। 7 को हटा रहे हैं, 18 दिन का अगर लेंगे 17 दिन का, 17 गुड़े 7, 7 सत्ते कितना होता है 49, ठीक है, और 7 4 11, 119, यानी कि 119 को हटा देंगे 17 दिन में, ठीक है। ये तो कंफर्म होगा कि यही दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे बी किया ए किया, बी किया ए किया, अब बी की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, बी के, तो बी कितना हटा रहा है, 3 को हटा रहा है, कितना ईटा बचा है, एक बचा है, कौन हटाएगा, बी हटाएगा, तो 17 सही 1/3 क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो गजब का सवाल था ये, इसको आराम से देखिएगा, रोक के देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, 4 और 3, यानी पेन का दाम मान लीजिए, पेन को x मान लीजिए और नोटबुक को मान लीजिए y, ठीक है। अब देखिए 4 पेन 3 नोटबुक, ठीक है, 4 पेन और 3 नोटबुक का दाम 101.5 रुपया है, 150 रुपया है। 2 नोटबुक का मूल्य 6 पेन का मूल्य कितना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर 41 रुपया है, अधिक है तो मतलब माइनस लग जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक्स वाई निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे इसको कटाना है, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, समझिएगा, 5 को 20x और ये हो जाएगा 15y बराबर 15 5 75, ठीक है, और ये हो जाएगा 36 18x माइनस 5 15y बराबर 3 और 4 3 12, ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 8 3 38, ठीक है, जुटेगा 3 और 5 2 7 और 7 1 8, 873, 873 को क्या करेंगे 38 से भाग दे देंगे, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि x का मान क्या होगा, है कि नहीं। 2 सवाल केवल दिए हैं आपको लगा। ये दोस्तों सवाल दिया हुआ है -7 है, ठीक है, इसके पावर क्या है 2k + 1, ये भी क्या है बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पे -7 है 12 है। अब जानते हैं माइनस के पावर अगर इवन रहेगा तो प्लस ही कहलाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर 12, इसको ऐसे लिख दीजिए बराबर, बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा, दोनों ये डिग्री जुड़ जाएगा तो 2k + 6 हो जाएगा, माइनस का मतलब है ही नहीं है, 7 7 गायब हो जाएगा, तो 2k + 6 बराबर 12, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6/2, कितना हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस में 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा और अगला सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।